नमस्कार मित्रों, आज हमारा उपस्थिति आजमगढ़ में है। एक कलेक्टिव परिषद है, यहाँ पे एक पार्क है, यहाँ पे तमाम लोग हैं। आगे लोकसभा चुनाव है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। अलग रेट लगता है, जिसका घर जाएगा उसका अलग रेट लगेगा, जिसका खेत जाएगा उसका अलग रेट लगेगा। अगर उनको पहले मुआवजा दिया जाएगा तभी तो कहीं मकान बनाकर तभी जा पाएंगे। सबको पहले मुआवजा दिया जाता है। सब क्या बोले चाचा? कहाँ मकान बनवाएंगे, कहाँ जमीन पाएंगे मकान बनाएंगे। उनका घर यहाँ, उनका घर वहाँ, उनका एक रिश्तेदार वहाँ, एक रिश्तेदार वहाँ, जब मकान कहाँ बनाएंगे? जब मुआवजा पाएंगे, पैसा रहेगा तो बना लेंगे। कहाँ जमीन पाएंगे? जमीन कहीं मिल रहा है, बना लेंगे। बोल रहे भाई सब जमीन ही नहीं मिल रहा है, जो कहाँ जाएंगे वो लोग? 10 गाँव जा रहा है, 10 गाँव जा रहा है। जमीन बहुत है, पैसा लेके खोजते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले जमीन नहीं कोई देता। जमीन, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? लीजिए जमीन, कल मैं आपको दिलाऊं। 10 की जमीन 20 में मिल रही है। आपका ये 1 करोड़ के जमीन का रेट बढ़ चुका है। 5 लाख 6 लाख। भाई साहब, आप यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, उसके बगल में जाइए, 6 लाख रुपया बिस्सा जमीन है। आप क्या बात कर रहे हैं? 6 लाख बिस्सा बता। बिल्कुल। अगर अभी किसी चलिए का आशियाना उजड़ेगा एक बार, वो कैसे बना लेगा तत्काल? भैया, जिसका आशियाना उजड़ रहा है ना, वो आप चल के देखिए, उससे बहुत बढ़िया आशियाना बना रहा है। अगर 25 का परिवार है, 25 के लिए आशियाना एक साथ में नहीं मिल पाएगा किसी का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जौनपुर रहने वाले हैं। जौनपुर। इसके पहले आजमगढ़ आते थे? आते थे। आप यहाँ से शुरू करिए, अग्रसेन चौराहा से पुरानी कोतवाली मातवरगंज होते हुए आप जाते थे, तब सड़कों की हालत देख लीजिए। आप अब अपने दिल से बता दीजिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? भाई जो भी सरकार है, सड़क और रास्ता घर तो पहले आदमी लोग बनाते हैं। हाँ बोलिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, जो वैकेंसी रुकी है वो क्लियर हो जाए, ताकि रोजगार मिले तो कम से कम परिवार उनका चले अच्छे भाई से। साहब बोले रोजगार मिला है। अयोध्या मंदिर बता दें, अयोध्या मंदिर 2024 में बता दें कोई एक पेपर जो अच्छे से हो गया हो, बता दें। वो वही बात हो रही है, बता हम दें। रोजगार की बात कर, हम रोजगार की बात नहीं करते एक हैं। पेपर गिना दीजिए आप। हाँ, मैं बताता हूँ। बताइए। रोजगार जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के तौर पे ही मिले। और सुनिए, अगर आप सक्षम और सभ्य होंगे तो आपको रोजगार जरूर मिलेगा। खोजने की जरूरत है। बिल्कुल। आप बताइए हमें, आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं कि नहीं लेना? अभी पेपर हुआ था। हाँ, पेपर हुआ। थोड़ा फेल हो जा रही है, लेकिन उस पे भी वो काम कर रही है। मैं इससे कितनी बार बताइए? 2 आरओ का लीक हुआ, यूपीपी का लीक हुआ, टेट का लीक हुआ, सीटेट का लीक हुआ। क्यों नहीं सरकार? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है? सरकार लीक कर रही है। सरकार लीक कर रही है। कौन कर रहा है? करने वाले कौन? हम ही आप तो हैं। कौन है? तो अगर पेपर लीक हो रहा है, दोषी क्यों नहीं पकड़े गए? योगी जी तो आ नहीं रहे लीक करने। सरकार में लीक हुआ, गोली मार दी गई सबको। देखिए उसमें सरकार जो भी पकड़े जाए, सभ्य सरकार में तो शिक्षा माफिया थे। एक्शन तो लिया। कौन लिया गया? सभ्य सरकार में शिक्षा माफिया थे। 50 स्कूल बना के चल रहे हैं सभ्य सरकार के शिक्षा माफिया। वही लोग तो लीक करा रहे हैं। उन्हीं के पाले हुए जो लोग हैं, सभ्य सरकार वाले जो शिक्षा माफिया, वही लीक करा रहे हैं। यूपी में योगी जी यूपी में योगी जी का ऐलान है, अगर जो भी हत्यारा है, जो भी दोषी है, उसके घर पे बुलडोजर चलिए। अगर बच्चों के भविष्य खेला गया तो बच्चों के भविष्य खेला गया। जब पेपर लीक हुआ, दोषी के ऊपर पेपर लीक हुआ, उसका दोषी कौन? उसका पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ा गया है। पकड़ा गया है सर, पकड़ा गया है। अब इतना नाम थोड़ी याद रहेगा। नहीं, जो पकड़ा गया है उसका नाम बता दीजिए आप। नाम बताइए। उनसे पूछ लीजिए कौन अपराधी है, मुख्य अपराधी पूछ लीजिए। मुख्य अपराधी कौन है? नहीं, पेपर लीक हो तो मुख्य अपराधी कौन है? मुख्य अपराधी का नाम बताइए, हम बता दें। जो अपराधी है वो पकड़ने का सरकार का काम, हमारा नहीं है। हमसे नाम पूछ रहे हैं तो नाम हम आपको बता रहे हैं। हम पकड़े जाएंगे, एसटीएफ पकड़े ना उसको। पकड़ तो रही है भैया, कितने लोग को पकड़ेगी? कौन पकड़े? 8-9 लोग पकड़े गए हैं। पकड़ते में तो निकल जाएगा समय, जब तक भाई ओवर हो जाएंगे। चाचा आप क्या कहेंगे? जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं? जो पेपर वो तो दोषी है तो उनको दंड मिलना ही चाहिए। आपका घर है, आप अपने घर 2 नौकर रख सकते हैं? जरूरत है, रख सकते हैं? नहीं ना। एक से जवाब दीजिए, बस एक से। रख सकते हैं कि नहीं? आप अपने घर 2 नौकर रख सकते हैं? रख लेंगे। अगर जरूरत नहीं रहेगी तब? अब आप जवाब दीजिए। सरकार को जरूरत नहीं, नौकरी नहीं दे रही है। अच्छा, सरकार नौकरी देगी तो सरकार जो वैकेंसी निकाली कम से कम उसको कंप्लीट तो करे। करा रही है। जब कहाँ कंप्लीट कराए? अच्छा, से मार देंगे तो कैसे कराएगी? अच्छा हम लोग मार रहे हैं। अच्छा भाई 10 साल में हम ही लोगों में से हो। एक मिनट 10 साल में कितनी वैकेंसियां निकली? कितने का क्लियर कर दीजिए बस। अच्छा गिना दीजिए, अखिलेश और भाजपा में गिना दीजिए कितनी वैकेंसी हुई है। सर, अखिलेश की 2 भर्तियां आप गिना देंगे, एक टीचर वाली। बता रहा हूँ, 10 साल में। पुलिस वाली कहाँ हुआ? पुलिस वाले
इतने बस एक ही हुआ 10 साल की बात कर रहा हूं, इनके में बीजेपी तो सरकार। इनके में मेरे हिसाब से तो गन्ना सर्वेक्षण का हुआ वैकेंसी आई उसमें भी लोग हो गए 67-68 लोग जैसे जिस पोस्ट ये बताइए जहाँ करोड़ों अरबों की संख्या है वहाँ 50-60 लोग हुआ तो क्या हुआ? ये बताइए कि वो इनका दोष दे रहे हैं और ये उनका, और बीच में हम पिसने के लिए हुए हैं क्या? ये आप ये क्यों कह रहे हैं कि जैसा ये किए वैसा हम भी करेंगे? ये कौन सा सरकार चलाने का रूल हुआ? यही कह रहे हैं। सरकार बदलते हैं तो सरकार को अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, बड़े भैया मेरी बात सुनिए। ये कहा, इन्होंने पूछा, मैंने यही कहा कि सरकार पाबंदी कस रही है और पकड़ रही है लोगों को। अब तुरंत आप चाहें कि आज घर में चोरी होती है अपने, तो अगले दिन चोर नहीं पकड़ा जाता, समय लगता है। सुनिए तो सरकार समय लगा रही है, पकड़ सकती है। अब उनकी बात भी सुनिए। विफल हुई है भर्तियों। मान लीजिए उन्होंने लगाते लगाते 15 साल लगा दिया, ठीक है, आप कहेंगे कि काम हो रहा है, और 15 साल लगा दिया, और इस 15 साल में कम से कम 5 लाख 10 लाख लोग चले गए। और बताइए ये काम हुआ? अभी देखिए जैसे बैलेट पेपर का हो रहा है काम, अगर एक भी लीक हुआ तो 1 महीने के अंदर दोबारा काम हो जाता है। बताइए ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि वैकेंसी में? टीजीटी की भर्ती को लेकर बता दें, हम लोग टीजीटी अप्लाई किए हैं, 2 साल हो गया, 2 साल हो गए, अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कमेटी का गठन नहीं हुआ, बताइए कितने लोग ओवरेज हो गए? गठन कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार चाहिए नहीं रही। पार्टी की तरफ से क्यों रहते हैं? पागल है पार्टी की तरफ से, गुड गवर्नेंस की तरफ से रहिए ना, जो अच्छा करे उसकी तरफ से नहीं। कहे सपा बसपा और बीजेपी, क्यों आप लोग पागल? अब आप ये बताइए किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग करेंगे, सरकार बनाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो हमारा सबसे पहले रोजगार रहेगा, क्योंकि हम लगता है कि सरकार के अलावा कोई सरकार रोजगार दे पाएगी। केंद्र की बात करिएगा, प्रदेश की नहीं। अरे भैया अच्छा ये एक बता रहा, बताइए दुनिया, अगर ये गवर्नमेंट नहीं तो दुनिया में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था। आप अरे दुनिया में भारत की बात करें, हाँ, भारत में क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं था? 1 मिनट, कितना था? नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इससे ज्यादा था। मैं बता रहा हूँ, देखिए 2011 से आप उठा के देख लीजिए, जब से मतलब 2011-12 से IAS की जो मतलब सिविल सर्विस की आती थी, 1000 1200 1300 वैकेंसी आती थी, और जब से ये आए हैं 700 आती है, 500 आती है। अब रुकिए, जरूरत होगी, बता रहा हूँ हाँ बता रहा हूँ, मैं वो भी बता रहा हूँ, 1 मिनट। क्या जनसंख्या कम हो रही क्या? बता रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन में एक रेलवे का प्लेटफॉर्म कौन खरीद सकता है? एक किसान खरीदेगा? नहीं, हमेशा कभी नहीं खरीद। जब भी खरीदेगा उद्योगपति खरीदेगा। अब बताइए अगर इन्होंने गरीबों का सब कुछ हक मार के, और बताइए आर्मी में कौन भर्ती होता है? गरीब भर्ती होता है। और उद्योग धंधा 10 करोड़ का कौन लगाएगा? उद्योगपति का बेटा लगाएगा। IAS में कौन जाता था? IAS में सभी वर्ग के जाते थे, गरीब भी जाते थे। अगर ये वैकेंसी कट कर देंगे तो गरीबों का क्या होगा? 700 में निकालिए ना। एक सवाल और, छोटा सा एग्जाम्पल और 700 में क्वालिफाई करिए। छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए, अब जैसे मान लीजिए 500 है पूरी सीट लोकसभा की, हम कह रहे हैं उनको आप घटा के 10 कर दीजिए। क्या देश नहीं चलेगा? 10 कैसे चलेगा? हाँ, अरे काहे नहीं चलेगा? काहे नहीं चलेगा? लेकिन देखिए समस्या कहाँ नहीं, समस्या लेके कहाँ जाएंगे? समस्या कहाँ लेके जाएंगे? एक सवाल और। हाँ, 1 मिनट। जब सरकार को सोना मिल रहा है तो माटी की जरूरत नहीं है, बात सही है। मतलब इनके कहने का मतलब जितने उद्योगपति है सब सोना है, और जो गांव के लड़के हैं सब माटी है। कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब शिक्षा पे। हाँ चलिए बोलिए, ठीक है भैया, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अरे वो कर रहा है नौकरी कर रहे हैं वो। कितना वैकेंसी निकला? कितना वैकेंसी निकला? मान लीजिए एक क्लास है, सुनिए 1 मिनट, एक क्लास है जिसमें 50 लड़के हैं, कम से कम 30 लड़के ऐसे होंगे जो ठीक ठाक होंगे। आपने पहले 20 वैकेंसी आती थी तो आपको 20 अच्छे लड़के मिलते थे। आप घुमा फिरा के उसे 2 कर दी थी, सिर्फ 2 लड़के अच्छे मिलेंगे आपको, बाकी जो 28 हो गए सब नकारा हो गए। प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट भी लोग कर रहे हैं जॉब, कि सबको सरकारी चाहिए एकदम। ये गलत, मैं भी नहीं कह रहा हूं। सरकारी छोड़िए, मैं सिर्फ एक प्रश्न और करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में वादा किए थे हमारी सरकार बनेगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे,
15 लाख रुपए किसानों को देंगे, तो क्या 2 लाख? ये सब तो देखिए चुनावी बातें होते हैं, और जो इन सब पे यकीन कर लेता है ना वो सबसे महामूर्ख है। जो इन सब पे यकीन कर ले वो महामूर्ख है। ये सब चुनावी जुमला है, ठीक है। वो 2 करोड़ वैकेंसी को वो प्राइवेट को भी ऐड करते हैं, प्राइवेट को, सरकारी को, सबको। 45 किलो डाई मिलती थी, वहाँ 50। अब ये बताइए, आगे लोकसभा चुनाव है, यहाँ से धर्मेंद्र जी और दिनेश लाल नीरव जी हैं, तो इस बार किसके सर पे ताज होगा? नहीं, विकास के नाम से मैं तो भाई अनुमान नहीं लगाता हूँ किसके। मैं तो कह रहा हूँ कि एक नोटा का बटन आना चाहिए, जैसे मैं सोचता हूँ नोटा का बटन आना चाहिए, और जब नोटा जीत जाए, जहाँ से नोटा जीत जाए वहाँ से जितने भी कैंडिडेट उठे हैं सबको खत्म कर देना चाहिए, तब जाके नोटा का असली वैल्यू पता चलेगा। नहीं दबाएंगे, बताएं जब उसका इफेक्टिव, जब उसका नजर आएगा कि इसका दबाने का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आपने नोटा में दबा दिया और नोटा को जीतने के इस समय कोई मतलब हो नहीं रहा, लेकिन जब नोटा को जीतने का वैल्यू पता चलेगा, जैसे मान लीजिए 33% अगर नोटा वोट हो गया, नोटा पे पूरी जितना लोकसभा का वो है जनसंख्या, उसका अगर 33% नोटा पे वोट पड़ा तो वहाँ की वो रद्द कर दी जाएगी, खत्म कर दिया। लेकिन भैया चुनाव जब जातिवाद से हटेगा आजमगढ़ का तब ना होगा। तो इस बार विकास के नाम से वोट करेंगे या जातवाद के? मैं जिंदगी भर विकास के नाम पे, इस बार क्यों पूछ रहे हैं आप? हमेशा से जिंदगी भर से विकास के नाम पे। नीरव जी यहाँ पे आए, नीरव जी सांसद नीरव जी हैं, यहाँ पे क्या विकास कार्य किए हैं, क्या विकास कार्य किए हैं आजमगढ़ के अंदर में? देखिए हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हालांकि देखिए रोड तो बढ़िया, बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ काम अच्छे हुए हैं। देखिए मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, उसने देश के लिए जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, विदेशों में भी बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ इंडिया की जो वैल्यू पहले थी उससे कम 50 गुना आज ज़्यादा हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। और इसने क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया है। इसकी सबसे मेन एक कमी जो उभर के आई है वो है सिर्फ रोजगार की। इसके अलावा बीजेपी को आप कहीं भी नहीं काट सकते। मित्रों देख सकते हैं, ये यहाँ की आदम जनता अपनी राय दिए हैं, राय सुनिए। और इनका और जो ये बताइए आप लोग आगे किसका सरकार, बीजेपी या इंडिया गठबंधन, कौन सरकार चाहते हैं आप लोग? बीजेपी। कौन सर, किसको? बीजेपी। आप किसको चाहते हैं? भाई बीजेपी तो अच्छी है। आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? बीजेपी। आप किसको चाहते हैं? बीजेपी। आप किसको चाहते हैं? 18 साल का थोड़े ना हूँ। दोस्तों हमारे आजमगढ़ में है, यहाँ के लोग अपनी राय दिए हैं। वीडियो देख करके कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।